स्विच के साथ सीपी अग्रवाल सर हैं जो कि चेयरमैन हैं गैलेंट एडवांस के। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपनी कंपनी को जिस मकाम तक लेके आए हैं, आई वुड वांट टू नो कि आपके लाइफ का रियल हीरो कौन रहा है। देखिए, मेरी लाइफ में रियल हीरो मेरे फादर रहे हैं। उन्होंने हमको पूरी फ्रीडम दी। जब उनके साथ मैं कुछ दिनों तक काम करता रहा तो जब भी मैंने उनसे पूछना चाहा कि भाई इसको कैसे करें, तो उन्होंने कहा यू टेक योर ओन डिसीजन। अनलेस यू टेक्स योर ओन डिसीजन, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा डिसीजन लेने का। तो और हर जगह जगह पर हमारे लिए रिसोर्सेज इनिशियली उन्होंने क्रिएट किया हार्डशिप के बावजूद, और हमेशा हमको इस बात के लिए इनकरेज किया कि नहीं, तुम अपने हिसाब से आगे बढ़ो, अपने हिसाब से निर्णय लो। तो हमारे अंदर जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी या कॉन्फिडेंस जो क्रिएट हुआ, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम। और वही हमारे लिए बैकबोन का काम किया पूरी जर्नी में। हालांकि उनका साथ बहुत अर्ली एज में हमारे से छूट गया। आई वॉज जस्ट 31 ईयर्स दैट टाइम। बट उनके सिखाए हुए, उनके द्वारा जो आत्मविश्वास मेरे अंदर भरा गया था, वो आज भी उतना ही काम करता है। सॉरी सर, यंग एज में पिता का साथ छूट जाना मतलब बहुत दर्दनाक होता है। डिस्पाइट दैट यू हैव मेड रियली बिग। तो आपके पिता आपके लाइफ का फाउंडेशन रहे, आपकी ज़िंदगी जिस डायरेक्शन में गई उसको बिल्ड करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। जो नेशन है हमारा, एज ए नेशन, हम पिछले 70 सालों में हमारे जो फाउंडिंग फादर्स यहाँ तक हमको लाने में सफल रहे, उनमें वो कौन से नाम हैं जो आपको लगता है कि रियल हीरोज़ रहे हैं इंडिया के। देखिए, स्पेसिफिक नाम की अगर हम बात करने इसकी बजाय इन जनरल हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे साइंटिस्ट ने जो हमारे यहाँ सिंचाई की सुविधाएं बढ़ा करके देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर किया। अमूल के फाउंडर जो वर्गीस कुरियन साहब ने जो हमारे लिए श्वेत क्रांति एक पैदा की। फिर हमारे आईआईटीएंस ने जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट किया, इन सब के कंट्रीब्यूशन से देश आज यहाँ तक पहुँचा है। और ऑब्वियसली इसमें देश की लीडरशिप का भी अहम रोल रहा है। बट मेरा अपना मानना ये है कि ये सारे लोगों ने, जो देश के हमारे साइंटिस्ट हैं, जो आगे की सोच करके, जो हमारी डेफिशिएंसीज थी, जो जो चीज़ों की हमें दिक्कत थी। एक टाइम में हमें गेहूं भी खाने के लिए आयात करना पड़ता था, आज हम गेहूं निर्यात कर रहे हैं। तो ये हरित क्रांति अगर हम श्रेय दें तो स्वामीनाथन जी के समय में आया। श्वेत क्रांति हमारे वर्गीस कुरियन साहब के टाइम में आया। इसी तरह से हमारे आईआईटीएंस साइंटिस्ट इन सब ने काम किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी भी सक्सेस स्टोरी है जिससे देश यहाँ तक पहुँचा, उसमें सो कॉल्ड हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोगों का कोई नाम नहीं आता है। आप ये यूपीएससी वालों पे देश की सबसे टफ परीक्षा पे जो चेयरमैन सर हैं गैलेंट के, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट है कि जब हम नेशन मेकर्स की बात करते हैं तो उनमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का नाम बड़ा मुश्किल होता है याद करना। बट यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इंडिया के सुपर पावर बनने की बात होती है। आपके असेसमेंट के हिसाब से क्या लगता है कि वो कौन से नाम हैं, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं, वो कौन सी फील्ड्स हैं जो इंडिया को सुपर पावर बनाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं। ऑलरेडी इंडिया को सुपर पावर बनाने के रास्ते में इसरो, हम इसरो का नाम ले सकते हैं। 101 रॉकेट एक साथ छोड़ करके और चीपेस्ट लागत पे उन्होंने एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। चंद्रयान, सूर्ययान, जिस तेज़ी से इसरो काम कर रहा है और जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जिस तरह से बढ़ा है, पूरे दुनिया में जो हमारी छवि बनी है उसका कोई जवाब नहीं है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में ऑलरेडी सुपर पावर बनने की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी आज की तारीख में हमको सुपर पावर की तरफ ले जाने के लिए कटिबद्ध है। आज हमारे प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय नेता ही नहीं, विश्व के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं में शुमार हो चुके हैं। तो हमारे पास एक स्पष्ट विजन और दृढ़ निश्चय लेने वाला पॉलिटिकल लीडरशिप है। हमारे आईआईटीएंस, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट, हमारे कंप्यूटर सेक्टर में काम करने वाले, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जिन चीज़ों की बात हम करें, हर क्षेत्र में जो है वो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास प्रतिभा है। अब आप ये देख लो कि विश्व की 4 या 5 कंट्रियों में इंडियन ओरिजिन के लोग रूल कर रहे हैं। वर्ल्ड की जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं वहाँ इंडियन ओरिजिन के लोग चला रहे हैं।
तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और अब समय भी आ गया है कि उन प्रतिभाओं को हमारे देश में मौका मिल रहा है। और चूँकि मौका मिल रहा है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास जो मैन पावर है और जो विजन्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है, उसके दृष्टि में हम आगे बढ़ने में, हमको सुपर पावर बनने से अब कोई रोकने की स्थिति में नहीं। ठीक है सर, आपके फ्यूचर प्लान्स पे अगर बात करें, मतलब एक बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है आपकी, एक फर्म बिलीफ है कि इंडिया सुपर पावर इवेंचुअली बन जाएगा, इससे कोई चीज़ रोक नहीं सकती। अगर हम एक फॉलोअप में बात करें कि गैलेंट के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और गैलेंट का नेशन बिल्डिंग में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? देखिए, गैलेंट के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, स्टील का कंजम्पशन अभी भी हमारा जो इंटरनेशनल कंजम्पशन है उससे पर कैपिटा ऑलमोस्ट 40% के लेवल पे है। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का ध्यान केंद्रित है और जिस तेज़ी से हो रहा है, स्टील की डिमांड हिंदुस्तान के अंदर बढ़नी ही बढ़नी है। तो गैलेंट भी ऑब्वियसली उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेगा अपनी कैपेसिटीज़ के एक्सपेंशन के माध्यम से और नई इकाइयाँ लगा करके। लेकिन चूँकि ये सब चीज़ें अभी प्रक्रियाधीन है, इसलिए सार्वजनिक रूप से हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं बीइंग ए लिस्टेड कंपनी। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको गैलेंट के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई देगी। दूसरी बात, जहाँ तक देश के कंट्रीब्यूशन, देश के विकास में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इकाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन, टैक्स जनरेशन और प्रोडक्ट्स बना करके, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना करके नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करती ही है, परोक्ष रूप से भी, प्रत्यक्ष रूप से भी। और हमारा स्टील तो नेशनल डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कोर आइटम है। तो ऑब्वियसली हम देश के लिए जो कुछ कर सकते हैं अपनी क्षमता के अंतर्गत कर रहे हैं और उसमें और भी विस्तार आने वाले दिनों में देंगे। ठीक है सर, बड़ी पॉजिटिव बातचीत रही। जाते जाते अब जब साल ख़त्म हो रहा है तो मेरा एक सवाल है, आप रेजोल्यूशंस में बिलीव करते हैं? अगर हाँ तो 2024 के लिए आपका रेजोल्यूशन क्या है? देखिए, 24 के लिए हमारा स्पेसिफिक कोई रेजोल्यूशन नहीं है। एक सिंपल सा रेजोल्यूशन जो मैं लाइफ में हमेशा लेके चला, वही आगे भी कंटिन्यू करना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी कंपनी को मिल रही है उसको उसका मैनेजमेंट ग्रैब करे और जितना डेवलपमेंट प्रोसेस को हम और आगे बढ़ा सकें, जितने लोगों के लिए, हमारा पूर्वांचल में हम बेस्ड हैं। पूर्वांचल हमारे यहाँ रोज़गार की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो हमारा प्रयास होगा कि हम जितना भी कोशिश करके अपनी क्षमता बढ़ाएं, नई इकाइयाँ लगाएं और लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार दे सकें। ये हमारा एक रेजोल्यूशन ज़रूर है, वो हमेशा परमानेंट रहा है, आगे भी रहेगा। ठीक, तो ये थे हमारे साथ गैलेंट एडवांस के चेयरमैन सीपी अग्रवाल। होप कि इस बातचीत से आपको एक फेयर आइडिया मिला हो कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, नेशन बिल्डिंग में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था और ये नेशन के रियल हीरो, अपने लाइफ के रियल हीरो किनको मानते हैं। जी न्यूज़।